करो। देखो कई बार क्या होता है, टीचर को हंसी मजाक भी करनी पड़ती है और कई बार टीचर को मोटिवेट भी करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ देखते रहते हैं टीचर को। ठीक है, आप अपना लिखते रहो, साथ में मेरा मोटिवेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो टीचर को देखते रहते हैं, क्वेश्चन कर क्वेश्चन कर क्वेश्चन कर, तो वो कर लेता है क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे कुछ भी नहीं बोले तो देखता रहता है, हाँ भाई ठीक है, फीस तो जमा करा दिए हैं, अब तुम करो जो कर सकते हो। अब हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, पहले भी नहीं कर पा रहे, अब भी आके भी नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका क्या फायदा। समझ रहे हो आप? तो उसका कोई मतलब नहीं। हमको टारगेट तो इतना ले लिया कि यार माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। ठीक है, टारगेट कितना ले लिया, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, और चल भी नहीं पा रहे हैं, वो खाए जा रहे हैं, बैठे हैं कि हाँ अब कल सुबह होगी तो फिर देखते हैं क्या चलना है नहीं चलना है। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हर समय अलर्ट रहना है। बात समझ में आ रही है? और अब की बार ये आपकी बात, हाँ सर 650 बार। उसका एफर्ट क्या है? कितनी रातें तुमने काली कर ली अब तक, कितनी रात जगे हो ये बताओ, कितना होमवर्क तुम्हारा पेंडिंग चल रहा है, शीट पेंडिंग चल रही है क्या? अगर चल रही है तो फिर अभी मत बोलना आपकी बार 650 बार, सर कल बताएंगे। कि अब पूरा मेहनत करके आएंगे तब बताएंगे। एक बात बता दूं, तुम्हारे जैसा तो आना चाहते हो क्लास में? क्या नहीं सुनना चाहते हो? अच्छा, किसी भी इंसान के जैसा कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि वो खुद ही मतलब छोटा होता है, फिर देखना शुरू करता है, फिर उसके बाद बोलना शुरू करता है, फिर खुद ही अपने दिमाग से समझता है चीज़ों को, कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, फिर लैंग्वेज सीखता है, जो स्कूल जाता है थोड़ी और चीज़ें सीख जाता, टशन सीख जाता, थैंक यू ये सब सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसका एनालिसिस लाइफ के लिए उसका खुद का अकेले का ही होता है। कोई टीचर कितना भी बोल दे कि यार ऐसे करना वैसे करना, वो नहीं सुनने वाला। लेकिन एक जिद होती है, कि यार कुछ करना है लाइफ में। वो जिद आपको यहां तक ले आई है, वो जिद आपको यहां तक ले। अब वो आपको और आगे कहां तक ले जाएगी? जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे। कोई चीज आपने मन से एक्सेप्ट करी है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है। बहुत सारे बच्चे तो लिख देते हैं टेलीग्राम में, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वरुण। अभी नॉमेनक्लेचर भी पूरा खत्म नहीं किया है। नहीं, ये क्या है? ये मन से उसने एक्सेप्ट किया है। अब उसके लिए वो मेहनत कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब नथिंग लाइक इट। और नहीं कर रहा है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो आप बात को? आगे बढ़े, कर लिया कॉपी? ये सब बातें मैं इसलिए बताता हूं कि आप लोग घर जाओ तो बहुत 2-3 बच्चे ऐसे मिले मुझे, सर हम घर जाते हैं टेंशन में आ जाते हैं। मैंने बोला टेंशन में क्यों आ जाते हो? बोले सर इतना सारा पढ़ाते हैं, हम घर जाते हैं नोटबुक देखते घबरा जाते हैं कि ये हम लिख के लाए। अच्छा लिख के तो लाए, तो इसको रिवाइज कैसे करेंगे? ठीक है, शीट करने के लिए बैठते हैं, सर हमसे क्वेश्चन नहीं होता है। तो यार क्वेश्चन क्यों नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन इसलिए नहीं होता क्योंकि जुझारूपन नहीं है। ये तो बहुत इजी है, क्वेश्चन आपकी शीट के इतने मुश्किल है क्या? बताओ, मुश्किल है क्या? नहीं। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, मैं हाँ ये जरूर, एक्चुअली मैं बीटेक हूँ IIT दिल्ली से। तो 4th ईयर में मेरा जो प्रोजेक्ट था, 4th ईयर में मेरा प्रोजेक्ट था, तो वो एक यूनिवर्सिटी है EPFL, ठीक है, स्विट्जरलैंड में, लोज़ैन में। वहाँ पर वो अटैच हो गया, मतलब वहाँ पे भी वही काम चल रहा था जो मैं कर रहा था। तो प्रोफेसर ने कहा यार वहाँ जाना चाहते हो? मैंने बोला ठीक है। वहाँ से एक स्टूडेंट यहाँ आना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा क्रॉस प्रोजेक्ट हो जाएगा और देखते हैं क्या काम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिसर्च ऐसे ही होती है। रिसर्च ऐसे ही होती है, रैंडमली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और कुछ सोच के होते हैं, कुछ रिजल्ट्स आते हैं, फिर उन पर क्या होती है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, ऐसे ही धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है। मैंने बोला ठीक है, मेरी तो किस्मत खुल गई। मैंने कहा मज़ा आ गया यार, वहाँ चलेंगे, 4 महीने रहेंगे। फिर मैंने किसी तरीके से इंतजाम किया, पैसे वैसे भी अपने पास थे नहीं, अब तो भगवान की दया से ठीक ठाक चल रहा है। जूते होते भी ले लिए नए। आप लोग आ गए हो तो सब और भी अच्छा हो गया। तो दूसरा ये है कि उस टाइम पे दिक्कत थी, है ना, फिर भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे। वहाँ पर एक लंबू टीटी आ गया मेरे से मिलने के लिए। यहाँ तो पूरा सामान है, दाल चावल ये वो सब, आटा वाटा लेके पहुंचे, खाना बनाएंगे खाएंगे। सामान पे 2-2 बैग लेके पहुंचे और इतना लंबा। मैं देखूं अच्छा तुम भी हो, इस दुनिया में कहाँ से आए तुम?
इतना लंबा वो फ्रेंच था, वो मेरे पास आ गया फ्रेंच। वहां पे क्या फ्रेंच लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश नहीं चलती है, हिंदी नहीं चलती है। अपने को आती थी इंग्लिश, सॉरी हिंदी, और इंग्लिश मतलब अब समझ रहे हो तुम लोग इंग्लिश मतलब यू कम ये यू बोल के कर लेते थे। तो वहां पहुंच गए साहब, वो आ गया लंबू टीटी, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, किसी तरह काम चला, सीधा लैब में ले गया वो। ठीक है, सीधा लैब में, ये तुम्हारा कार्ड है, उस कार्ड से गेट खुलते थे, ये तुम्हारी लैब है, ये तुम्हारी बैठने की जगह है, ठीक है, ये तुम्हारी क्लास यहाँ होगी। ठीक है साहब, पहुंच गए। मैंने कहा फंसे। फिर उसने कहा ये तुम्हारी रहने की जगह है, यहाँ का किराया, तो बोले तुम्हारी वो जो स्टाइफंड मिलेगा उसमें से काट लेंगे। मैंने कहा मरे, मैंने कहा कुछ तो फ्री में कराते हैं। बोले नहीं ठीक है। फिर साला मैं जो है वहाँ पर सामान लेने पहुँचा। सबसे पहले ज़िंदगी में एहसास हुआ कि यार मातृभाषा क्या होती है। वहाँ पर कोई हिंदी नहीं समझे, कोई इंग्लिश नहीं समझे। और उसके बाद में मैंने दूध खरीदा, तो कैसे खरीदा मैं ही जानता हूँ। ऐसे करके खरीदा। मुख बधिर वाली जो भाषा चलती है, मैं समझ गया कि कैसे बिना बोले लोग जीवित रहते हैं। मतलब मैं ऐसे सीखा। उसके बाद लैब में गया, वहाँ पर कोई इंग्लिश नहीं, कोई हिंदी नहीं। 4 कोर्सेज मैंने पास किए। वो पढ़ाते थे जैसे मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, नोट्स बनाओ। और ऑनलाइन वाले बच्चे, सर पीडीएफ नहीं भेज रहे हैं। अरे नोट्स बना, मैंने पढ़ाया है। नहीं सर पीडीएफ भेजिए। दूसरी बात, वहाँ पर लेक्चर चलते थे फ्रेंच में, क्योंकि वहाँ की लोकल पब्लिक फ्रेंच। अब फ्रेंच कोई समझ में आवे क्या? अच्छा, मुझे जिंदगी में पता चला फ्रेंच नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है फ्रेंच में, फ्रांसे होता है, फ्रांसे। अब धीरे धीरे बेटा आप सीखी थोड़ा बहुत कि कम से कम किसी से मिलें तो हाय हेलो तो कर पाए। मतलब मैं खाना सुबह बनाता 3 टाइम का, सुबह उठ के 3 टाइम का खाना बनाता। 10-11 घंटे वहाँ काम करने का कल्चर था, 5 दिन, 6 दिन नहीं 5 दिन, ठीक है। और फिर लैब में काम करता और लाइब्रेरी में जाके मैं उसको कन्वर्ट करता फ्रेंच से इंग्लिश में, बुक्स ढूंढी, फिर वो पढ़ करके पास किया। आपको क्या करना है? हाँ ये आया है टीचर, हाँ बढ़िया बढ़िया लिखा है, ओ नोट्स बना लो, फिर शीट दे दी सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट दे दी सॉल्व कर लो। इससे आसान और क्या हो सकता है यार? इससे आसान और क्या हो सकता है? चैलेंज बहुत सारे आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बनोगे, कॉम्प्लिकेटेड केस आएंगे, हाथ कांपेंगे कि यार डिसीजन ले कि ना ले, ये केस ले कि ना ले, पब्लिक मारेगी अगर ये गड़बड़ हो गई तो। समझ रहे हो बात को? चैलेंज बहुत बड़े बड़े आएंगे। ये काहे का चैलेंज है कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी तो खैर बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई चैलेंज है क्या? नहीं है। इसको बड़े मजे से करो, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। मतलब आप रात को जाग करके काम कंप्लीट कर सकते हो तो मैं मानूंगा कि अब की बार 650 पार का नारा आपने मन से एक्सेप्ट किया है। ज्यादा तो नहीं बोल गया आज मैं? इसलिए आज के बाद ये मत बोलना कि ये कठिन है, क्योंकि कठिन चीजें और जीवन में आएंगी। उससे ज्यादा क्या कठिन होगा यार? छोटा सा बच्चा है, वो 3 टाइम का खाना बना रहा है, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उसको क्लास के अंदर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और फिर भी उसने बड़ा चैलेंज ले लिया, मन करा कि भाग जाऊं वापस, लेकिन फिर भी पूरा कंप्लीट करके, और ए मिला मुझे। ए का मतलब 10 में से 10 होता है। मैं आपको ग्रेड कार्ड दिखाऊंगा आपको प्रोजेक्ट में। ए मिला मुझे लास्ट में, जब मैंने प्रेजेंटेशन IIT दिल्ली में आके ली, उन्होंने बोला यार अच्छा काम करके आए, दैट इज इनफ। अरे है कि नहीं? तो कम से कम इतना तो करो कि नीट के एग्जाम के बाद आपके पेरेंट्स भी बोले यार तेरी जो बन पड़ता था तूने करा, हमारे पैसे पूरे तूने वसूल करे। और इतना कर लोगे ना अगर इतने दिनों में, तो कुछ न कुछ रैंक आ जाएगी आपकी, अच्छी भी बुरी जो भी आएगी, लेकिन आ जाएगी। जो आपका स्तर है उससे काफी आगे निकल जाओगे, ठीक है। मोटिवेशन भी कभी कभी जरूरी होता है, नहीं तो आते ही हाँ लोन पर कितना है, हाइब्रिडेशन क्या है, इस मोटिवेशन भी जरूरी होता है कि नहीं। और खो मत जाना यहाँ पे फालतू चीजों में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं, उनसे दूर रहना। जो काम करने आए हो केवल उसी पर ध्यान रखना, बड़े भाई की तरह, अंकल की तरह। बड़ा भाई बोल रहा हूं तो गुस्सा कर रहा है, अंकल की तरह सोच सकते हो, ठीक है। अब बड़े आगे तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि कठिन है, कठिन कुछ नहीं होता है, इम्पॉसिबल कुछ भी। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग है आई एम पॉसिबल, ठीक है। अगर ऐसा होता तो यार कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ता, कोई चांद पे जाता क्या? इतनी बड़ी बड़ी टेक्निक्स निकाल लिए लोगों ने यार, दवाइयां और ऑपरेशन टेक्निक्स निकलती, कोरोना की वैक्सीन आती, फिर हम सब यहां बैठे होते हैं, तो फिर हर चीज पॉसिबल है, ठीक है।